फ्रेंड्स, आज मैं फिर एक महत्वपूर्ण विषय के साथ आप लोगों के मध्य उपस्थित हुआ हूँ। आज का जो विषय जिसका मैंने चयन किया वो है पोटाशियम की भूमिका। लेकिन इस वीडियो को अंत तक जरूर सभी देखें और देखने के बाद इस मेरी चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। तो बागवान साथियों, आज मैं पोटाशियम का सेब के लिए महत्वपूर्ण रोल क्या है और इसकी क्या भूमिका है। पोटाशियम नाइट्रोजन के बाद पोटाशियम की सबसे ज़्यादा ज़रूरत सेब के लिए होती है। आजकल बारिश नहीं हो रही है, आजकल तो पोटाशियम की भूमिका और भी अधिक बढ़ गई है। बागवान साथियों, बारिश थोड़ी थोड़ी हो रही है, उस समय तो पोटाशियम बहुत ही अच्छा रोल निभाने का काम करती है। वैसे तो बारिश अच्छी होनी चाहिए, ज़मीन में नमी होनी चाहिए, तभी जो है न्यूट्रिशन और पोषक तत्व अपटेक हो जाते हैं। लेकिन फिर भी पोटाशियम ज़मीन से नमी को सेब के फ्रूट तक अपटेक करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और सेब के अंदर जो कोशिकाएं बनी होती हैं, सेल्स बनी होती हैं, उसके अंदर पानी के लेवल को बनाए रखना, पानी को जो है एक दूसरी सेल तक ले जाना और इसके साथ साथ पोषक तत्वों को एक दूसरे सेल की तरफ ले जाना, ये पोटाशियम ही करता है। तो बागवान साथियों, क्योंकि ज़मीन में भी पोटाशियम को देने से ये जब अपटेक हो जाता है तो ज़मीन से भी पानी के लेवल को पौधे तक पहुंचाने का काम पोटाशियम करता है। और इसके लिए बागवान साथियों, आजकल जो ध्यान देने की जो आवश्यकता है वो ज़मीन में भी आजकल आप पोटाशियम का प्रयोग कर सकते हैं। इससे तो एक फ़ायदा ये होगा कि कलर भी बढ़ेगा, साइज़ भी बढ़ेगा। वैसे तो साइज़ के लिए कैल्शियम का भी महत्वपूर्ण रोल है। पेटल फॉल के 5 हफ्ते तक कैल्शियम की स्प्रे बहुत ज़रूरी होनी चाहिए। तो उसके बाद जो सेल का डिवीज़न हो जाता है और सेल के डिवीज़न के करने के बाद सेल की डेवलपमेंट के लिए फास्फोरस की भी महत्वपूर्ण भूमिका है। और फास्फोरस कलर को भी बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो बागवान साथियों, तो आजकल हमने जिन बातों के ऊपर विशेष ध्यान देना है कि हम जो कैल्शियम का भी फोलियर स्प्रे में प्रयोग करें, इसके साथ साथ फास्फोरस का भी हम प्रयोग करें। और पोटाशियम और कैल्शियम आपस में कॉम्बिनेशन नहीं है, इसलिए पोटाशियम के साथ कैल्शियम की स्प्रे ना करें, पोटाशियम को अलग करें। बल्कि फास्फोरस और कैल्शियम बहुत ही ज़रूरी एक पोषक तत्व, जो कि कैल्शियम माइक्रो एक पोषक तत्व के रूप में, सूक्ष्म पोषक तत्व के रूप में माना जाता है। लेकिन कैल्शियम भी जो है मैक्रो के रूप में सेब के लिए बहुत ज़रूरी है। और इसके साथ साथ फास्फोरस भी बहुत ज़रूरी है। और इन दोनों के कॉम्बिनेशन से सेब का साइज़ और कलर भी बढ़ता है। उसके उपरांत बागवान साथियों, यदि सोने पे सुहागे का काम करना है तो पोटाशियम की स्प्रे अवश्य होनी चाहिए। तो कैल्शियम में भी हार्वेस्टिंग के 30 दिन पहले कैल्शियम क्लोराइड का प्रयोग अवश्य होना चाहिए, क्योंकि उससे फ्रूट शाइनिंग भी होती है और सेब का साइज बढ़ाने में भी काफ़ी सहायता मिलती है कैल्शियम क्लोराइड से।
और पोटाशियम भी सेब का साइज बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो इसलिए बागवान साथियों, ये बातें जो है आजकल बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। तो वैसे तो सेब के दाने में लगभग 5 करोड़ सेल्स या 3-4 करोड़ या ऐसा अनुमान लगाया गया है। तो उन सेल्स के अंदर पोटाशियम जो है महत्वपूर्ण भूमिका इस प्रकार निभाता है, क्योंकि सेल्स के अंदर वाटर लेवल को बनाए रखना और पोषक तत्वों को उन सेल्स के अंदर बनाए रखना, ये काम जो है पोटाशियम करता है। इसलिए पोटाशियम की स्प्रे लगभग 30-40 दिन पहले हार्वेस्टिंग के बहुत ज़रूरी हो जाती है। और उसके बाद जो है आप कहने का अभिप्राय कि पहली स्प्रे लगभग हार्वेस्टिंग के 30-40 दिन पहले और दूसरी स्प्रे जो है लगभग 15 से 20 दिन पहले आप कर सकते हैं। तो बागवान साथियों, वर्तमान समय में यह बहुत ज़रूरी हो जाता है कि साइज़ और कलर सेब में अवश्य होना चाहिए, क्योंकि यदि ये चीज़ें कम रह गई तो मार्केट में बहुत ही समस्या का सामना करना पड़ता है। इसलिए बागवान साथियों, साइज और कलर अवश्य होना चाहिए। इसके लिए पोटाशियम, कैल्शियम, फास्फोरस इसको उचित तरीके से उचित समय में करें, ताकि जो है अच्छे परिणाम, अच्छा क्वालिटी हम पैदा कर सकें। तो बागवान साथियों, आज का जो मेरा महत्वपूर्ण विषय था वो पोटाशियम की महत्वपूर्ण भूमिका, और इसके साथ साथ जो अधिक महत्वपूर्ण रोल है वो है सनलाइट्स का, कि सनलाइट, सूर्य की रोशनी या सूर्य का जो प्रकाश या धूप सेब के हर कोने तक पड़नी चाहिए। चाहे जिस एंगल से देखें, चाहे इस पर यहाँ से आप देखें बिल्कुल वहाँ तक धूप पड़ रही है, चाहे इस साइड से देखें, जिस भी साइड से आप देखें तो हर जगह से जो है धूप बिल्कुल तने के पास तक पहुँचनी चाहिए, और जिसके कारण जो है अच्छा फ्रूट साइज और अच्छा फ्रूट कलर जो है बन पाता है। इसलिए बागवान साथियों, आजकल इन चीज़ों के ऊपर आपने विशेष ध्यान देना है। तो जो लोग अपने बगीचे में इरिगेशन करते हैं वो तो पानी के साथ भी पोटाशियम की मात्रा ज़मीन में दे सकते हैं, और जिन लोगों के इरिगेशन की सुविधा नहीं है वो लोग जो है जब थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही है तो उसमें स्प्लिट डोज के आधार पर भी अपने बगीचे में सल्फर और पोटाश या एसओपी की मात्रा दे सकते हैं, क्योंकि इससे कलर और फ्रूट साइज अच्छा बनेगा। क्योंकि अब कहने का अभिप्राय कि लगभग हाइट के अनुसार, अपनी अपनी हाइट के अनुसार लगभग जो है 2 से 2.5 महीने अब हार्वेस्टिंग के लिए रहे हैं। तो बागवान साथियों को ये अवश्य रूप से ध्यान देना है कि वो लोग जो है साइज और कलर के लिए भी अपना ध्यान दें। जहाँ तक फंगल की बात है, क्योंकि इस साल बारिश कम हो रही है तो अल्टरनेरिया और मरसोनिन आने के चांस ज़्यादा नहीं है। जब अधिक बारिश होती है, जब मॉइस्चर पौधे के बीच अधिक रहता है, धूप नहीं पड़ पाती है, तब ये फंगल अधिक पनपता है। लेकिन इस साल बारिश ज़्यादा अधिक नहीं हुई है तो ये चांस कम है। लेकिन इस साल यदि कोई फंगल आने की या कोई ऐसे कीड़े आने की संभावना है तो वो वूली एफिड और माइट आने की संभावना अधिक है। बागवान साथियों, माइट और वूली एफिड के उपचार के लिए
ही आप जो है थोड़ा सा अपना ध्यान दें, क्योंकि बुलियाफड़ के लिए कीटनाशक का प्रयोग भी नहीं कर सकते हैं दाने के ऊपर, इसलिए ज़रूरी हो जाता है जो एरिया बहुत प्रभावित है वहाँ पार्टिकुलर उसी जगह पर जो है आप स्प्रे कर सकते हैं। और या तो पोस्ट हार्वेस्टिंग ही आप बुलियाफड़ के लिए अच्छी एक स्प्रे कर सकते हैं। तो जहाँ तक माइट की बात है, माइट का भी आप सुपरविज़न जो है करते रहें। तो यदि माइट बढ़ जाती है तो उसके लिए भी आप जो है माइटीसाइड का प्रयोग कर सकते हैं। तो बागवान साथियों, तो ये बातें पोटाशियम के संदर्भ में, जो मेरी वीडियो विशेष रूप से पोटाशियम के संदर्भ में थी। पोटाशियम की लगभग 1.5 महीना पूर्व, लगभग कहने का अभिप्राय कि 30 से 45 दिन पहले बहुत ही आवश्यकता हो जाती है पोटाशियम की सेब के लिए। इसलिए पोटाशियम की अवश्य फोलियर स्प्रे करें। हो सके तो अपनी ज़मीन के माध्यम से भी आप स्प्लिट डोज में जब मॉइस्चर हो रही है तब आप जो है प्रयोग कर सकते हैं।